Hello students, this is Shuchi, your biology teacher and our today's topic is Annelida. जैसा कि हम डाइवर्सिटी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था एनिमेलिया का अपने प्रीवियस वीडियो में, और मैंने आपको ऑलरेडी निमेटोडा के बारे में बताया हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? एनेलिडा के बारे में। अब आप इसको बहुत ही ईजिली समझना। देखो, एनेलिडा जो वर्ड है, मैंने आपको हमेशा बोला है किसी भी चीज़ का मतलब आप उसके नाम से समझा करो। तो यहाँ पे जो एनेलिडा वर्ड है ये एन्यूलस से लिया गया है, और एन्यूलस का मतलब क्या होता है? एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनेलिडा के मेंबर्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? लिटिल रिंग पाई जाती है, और इसी रिंग की वजह से जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। अब आपको मैं याद करने के लिए एक तरीका बता दूं कि एनेलिडा का वर्ड आपने समझ लिया कि एन्यूलस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग्स होता है। लेकिन अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसकी बॉडी में रिंग पाए गए हैं कि नहीं पाए गए हैं? तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अर्थवर्म का। अर्थवर्म आपको पता है फार्मर के फ्रेंड कहे जाते हैं, जो कि प्लॉइंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो एनेलिडा का जो कॉमन मेंबर है वो क्या है? अर्थवर्म है। वैसे और भी होते हैं, लीचेस होते हैं, जोंक जिसे बोलते हैं, जो पैरासिटिक होते हैं, एक्टोपैरासाइट, ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं, ये ब्लड को सक कर लेते हैं। अगर आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें वो जो हीरो होता है वो क्या करता है? जोंक डाल देता है उसके ऊपर, और वो जोंक ही पूरा ब्लड सक कर लेता है, और अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये जो आपकी एनेलिडा है, एनेलिडा का मेंबर क्या है? लीच हो गया, अर्थवर्म हो गया, नीरीस भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो कुछ कैसे होते हैं? पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। और इनमें आप अगर हैबिटाट की बात करो, हैबिटाट का मतलब क्या होता है? हैबिटाट का मतलब होता है प्लेस। तो ये कुछ जो होते हैं वो आपके मरीन इन नेचर होते हैं, कुछ आपके लैंड पे सॉइल में भी पाए जाते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अर्थवर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, और कुछ मरीन है। व्हाट इट मीन्स, अब आपको पता है कि जो कैटल्स होते हैं, जितने भी गाय भैंस होते हैं, मोस्टली अगर वो नहाने जाते हैं तालाब वगैरह में, तो उनकी बॉडी पर ये लीचेस, ये जोंक जो है चिपक जाती हैं, जिससे उसका वो ब्लड क्या करते हैं? धीरे धीरे सक करते रहते हैं, जो लीचेस होते हैं, जोंक जिसे बोलते हैं। सेकेंड क्या है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ये जो एनिमल्स हैं इनका राइट और जो लेफ्ट हाफ है वो एक जैसा है, अलाइक है। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? फिर से मैंने आपको कहा, नाम से मतलब समझो। ट्रिप्लो मतलब ट्रिपल, ब्लास्टिक यानी लेयर। तो यहाँ पे भी कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर पाई जाती हैं। यानी कि अगर आप उसका सेक्शन कट करोगे तो आपको 3 लेयर देखने को मिलेंगी। एक सबसे बाहर की लेयर जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, ये कैसी होती है? आउटर लेयर होती है। फिर अंदर की लेयर आपको एक दिखेगी, मिडिल लेयर, और एक इसके अंदर की लेयर। तो ये क्या हो गया? मीजोडर्म। मीजो का मतलब क्या होता है? मिडिल। और ये क्या हो गई? अंदर की लेयर हो गई, एंडो यानी अंदर। तो ये कैसी लेयर है? ये आपकी इनर लेयर है। और ये ट्रू सिलोमेट होते हैं। इससे पहले मैंने आपको निमेटोडा बताया था। नीवा मतलब थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि कैसे थे? स्यूडो सिलोमेट थे। लेकिन ये कैसे होते हैं? ट्रू सिलोमेट होते हैं। मतलब इनकी बॉडी में प्रॉपर कैविटी जो है, सिलोम का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? कैविटी। तो इनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती है, और इनका जो लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो क्या है? ऑर्गन लेवल। इनमें जो सिस्टम होता है वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये हमने किसके बारे में बात की है? एनेलिडा के बारे में। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहो, ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो? एक सिंपल सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना सकते हो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको पता है कि एनेलिडा वर्ड एन्यूलस से लिया गया है। मतलब क्या होगा कि इनकी बॉडी में क्या पाया जाएगा? स्मॉल स्मॉल लिटिल रिंग्स पाई जाएंगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा।
अच्छा मैं बता दूं, अगर आप में से किसी ने नेरीस वगैरह को देखा है तो उनमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो किसकी मदद से होता है, वो होता है पैरापोडिया की मदद से। तो ये एक एवोल्यूशन में बहुत मेजर रोल है, आप कह सकते हो एनेलिडा का। क्यों मेजर रोल है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा, सेगमेंटेड होती है, और इनमें जो सेगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, रिंग लाइक सेगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। और अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो कुछ एरिया इनका नॉन सेगमेंटेड होता है जिसे हम जेनिटल पोर्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, अर्थवर्म का हो गया। और जो किसका मेंबर है, ये मेंबर है एनेलिडा का। सो इट्स ऑल अबाउट द एनेलिडा। थैंक यू स्टूडेंट्स।